बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, क्या हाल है बेटा आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और ठीक से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो न्यू 9th क्लास आई है इस वक्त, उनके लिए बहुत बहुत ये बात बताना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने अब एग्ज़ाम का पैटर्न कॉन्सेप्शनल कर दिया है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को समझ के पढ़ें, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो से सुने समझें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। अब ज़्यादा पार्ट जो है पेपर का आपका कॉन्सेप्ट्स पे है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप होंगे। तो आपको ये सारा जो है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो है आउटपुट देना है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 शुरू की हुई है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से कंप्लीट करवा दिया था। आज हम दूसरा मेथड कर रहे हैं ग्रामर रूल। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 1 का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। देखिए सारे पार्ट बहुत आसान है, कोई भी पार्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये चूज किया है किसी वजह से। आप देखें, ये 4x + 2y = 8 और फिर है जी 3x - y = -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने किससे सॉल्व करना है? बाय ग्रामर रूल। जी, पहले हम इसको मैट्रिक्स को में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले 4 2 3 -1, ये हमारे पास मैट्रिक आ गया। दूसरा वेरिएबल का x y, तीसरा 8 -1, ये भी एक कॉलम मैट्रिक आ गया, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमने अब इसको नाम देना है। ये है a, ये x इक्वल ये b, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, पहले भी हमने फर्स्ट मेथड में भी सिस्टम को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, उनको नाम दिए थे, ठीक है। अब हमने यहाँ से ग्रामर रूल यूज करना है। बाय ग्रामर रूल x की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी a डिटर्मिनेंट इंडेक्सिंग x और उसका डिटर्मिनेंट ओवर सिंपल a डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू जो है वो होगी a इंडेक्सिंग y होल डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखिए ये दोनों ही डिटर्मिनेंट फाइंड करने, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में कुछ चेंज होगा और कुछ इसमें चेंज होगा, वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अलग से। वेयर ax डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगा कि ये वाला जो मैट्रिक है a, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना, उस फर्स्ट कॉलम की जगह हम ये b कॉलम चेंज कर देंगे, ठीक है। 4 और 3 की बजाय हम 8 और -1 लिखेंगे, 8 -1, और ये वैसे लिख देंगे 2 -1, ठीक है। देखें फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने ये वाला बी कॉलम चेंज किया है, बाकी वैसे ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने खोलना, बिल्कुल जैसे पहले खोलते थे उसी तरह से। तो ये आ जाएगा 8 1 जा -8, क्योंकि ये माइनस है, माइनस, फिर 2 1 जा -2, इसकी वजह से ये आ जाएगा -8, सेम साइन मल्टीप्लाई हुए तो +2, 8 में से 2 निकाल दें -6, ठीक है। ये ax होल डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं इसे, लेकिन अभी हमें ये भी निकालना है। पहले हम ay निकाल लेते हैं, ay इंडेक्सिंग के साथ डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक के b कॉलम को इस सेकंड कॉलम में चेंज करना है। पहला कॉलम वैसे ही लिख लेना है 4 3, और अब इसकी जगह ये लिखना है 8 -1, ठीक है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट खोलना है, तो 4 1 जा -4 -8 3 जा
24। तो ये 24 और ये दोनों सेम साइन है तो इकट्ठे हो जाएंगे 28 माइनस के साथ। ठीक है, ये दोनों चीजें ऊपर वाली हमने निकाल ली। अब ये ए डिटर्मिनेंट रह गया है तो इसे भी खोल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट 4 2 और 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट खोलें। 4 1 जा -4, 3 2 दा 6, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज जो थी वो निकाल ली हैं, अब वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। सबसे पहले x की वैल्यू, ये ax डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला क्या आया -6 डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट -10। ठीक है, इसे माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 3 और ये 6 जो है 10 से काटेंगे। 2 के टेबल पर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 ये x की वैल्यू निकल आए। अब y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसमें ए वाई डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला, ए वाई की वैल्यू क्या आई -28 डिवाइड बाय ये -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अब इसको भी हम 2 के टेबल पे काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। ठीक है, 8 है ना, तो 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10, तो ये आ गया 14/5। ठीक है, तो x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू है 14/5। ठीक है, इसका आंसर अगर आप चेक कर लें तो तसल्ली हो जाएगी कि भी हमारा आंसर जो है वो ठीक है। ठीक है, ये जी 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का जो है मैंने थर्ड पार्ट किया है। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जी 3/5 और 14/5। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया बाय करामर रूल से। देखिए मेथड चाहे कोई भी हो, इन्वर्शन मेथड हो या करामर रूल हो, दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को बाय इन्वर्शन मेथड निकालेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको थर्ड पार्ट किया, इसका एक पार्ट और मैं करवाना चाहूंगी। लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसी का 8 पार्ट। इसी मेथड से एक पार्ट हम और कर लेते हैं ताकि आपको मेथड अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगी ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये फुल मार्क्स के साथ आपको पूरा हो जाए। जी, इसका हम 8th पार्ट कर रहे हैं। 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। जी देखें, इसमें कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो इसको पहले हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 - 4 1 2, देखें जिसके साथ कुछ भी ना हो उसका 1 कोफिशिएंट होता है। ये आ गया x 1 = 4 8। ठीक है, अब हम इसको नाम देंगे, ये a है, ये x है और ये b मैट्रिक है। अब बाय करामर रूल जी x इक्वल है a इंडेक्सिंग x होल डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू a इंडेक्सिंग y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि वो कहता है कि सोल्यूशन फाइंड करें इफ पॉसिबल, तो सबसे पहले हम इसका a डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कहीं वो 0 तो नहीं है, यानी ये कहीं सिंगुलर मैट्रिक तो नहीं है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 - 4 1 एंड 2, तो ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 2 दा 6 - 4 1 जा -4 = 6 + 4 = 10। जी ये देखें, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक आ गया, यानी इसका सलूशन पॉसिबल है। अब हम ये निकालते हैं जी,
ये मैट्रिक है हमारे पास, तो फर्स्ट कॉलम में ये बी कॉलम आएगा 4 8 और ये -4 2, ये आ गया। तो अब इसको देखें, 4 2 जा 8 -8 4 जा 32, तो ये क्या आ जाएगा 8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाता है। 32, तो ये कितने हो गए 40, ठीक है। अब ए वाई इंडेक्स सी 4 डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, पहला कॉलम वैसे लिख लेना है 3 1 और इसके अंदर ये बी कॉलम में लिखूंगी 4 8। इसका डिटर्मिनेंट खोले, 8 3 जा 24 -4 1 जा 4, तो 28 में 24 में से 4 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 20। देखें दोनों चीजें निकल आई हैं। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, क्या है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो x डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 40 डिवाइड बाय 10, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, ठीक है। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब y की वैल्यू निकालते हैं, उसमें ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है 20 और इसकी वैल्यू 10, तो 10 2 जा 20, ये 2, ठीक है। देखें x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 2। तो इस आंसर को अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर चेक किया जा सकता है इसको। यहाँ मैं छोटा सा आपको चेक करके देती हूँ। देखिए इसी इक्वेशन में अगर मैं रख लूँ 3x की वैल्यू क्या निकली है 4 -4, y की वैल्यू क्या निकली है 2, तो ये 4 3 जा 12 -4 2 जा 8, तो 12 में से 8 को माइनस कर दें तो इक्वल आता है 4। तो देखेंगे यहाँ पर 4 है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। अपना आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके चेक कर सकती हैं। उसकी दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है अगर वो आ गई है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलेंगी आज हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम है ये एग्जाम में बहुत कम चांस, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस देखें अबाउट 22 ईयर्स हो गए हैं मुझे 9th-10th को पढ़ाते हुए, तो ये वर्ड प्रॉब्लम कभी भी नहीं आए। लेकिन मैं हमेशा करवाती हूँ, ये कोई चीज़ इसमें नहीं है ऐसी नई, ये वर्डिंग में सिर्फ आपको डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं, उनको फिर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो फिर से वही मेथड आ जाता है। यानी ये इक्वेशन जो है आपको वर्डिंग में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम की भी इक्वेशंस बनवा दूंगी और फिर आप उसको इन दोनों मेथड से उसको सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।